क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है। बागेश्वर महाराज लोगों की मन की बात कैसे जान जाते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। क्या वाकई बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पाखंडी हैं या उनके ऊपर इल्जाम लगाना पॉलिटिकल एजेंडा है? दोस्तों, बागेश्वर धाम इतनी टाइम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा, आखिर ऐसा क्या हुआ है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर जो उनके शक्तियों पर सवाल उठने लगे हैं? आखिर उनकी सिद्धियां उनके पास आई कहां से हैं? आखिर कैसे बने बागेश्वर धाम सरकार? अचानक इतने विवादों में क्यों? और भी बहुत से लोग हैं, वह विवादों में क्यों नहीं आते? दोस्तों, अगर इनके चमत्कार को चमत्कार नहीं माना जाता तो ठीक है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, तो और लोगों के ऊपर क्यों नहीं? या फिर कोई मुहिम चल रही है अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ, जिसके चलते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी घेरे में आ गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं? अगर ऐसा है तो क्या वाकई पूरे देश में अंधविश्वास खत्म हो जाएगा? दोस्तों, अभी भी गाँव के लोग हैं जिनके यहाँ झगड़े होते हैं, पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, रिश्तेदार ने कुछ कर दिया है, लोग हजारों रुपए लगा देते हैं झाड़ फूक में अपने हिसाब से, अपने अपने धर्मों के हिसाब से, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। श्रद्धा अलग चीज़ है, लेकिन ये विश्वास दिला देना कि आप वहाँ जाओगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आप बीमार है तो आप सही हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, ये कहीं गलत नहीं लग रहा है आपको थोड़ा से एक हिसाब से? लेकिन एक पार्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करना गलत है। वैसे तो बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत पुराना है। बागेश्वर धाम चंदेल राजाओं के शासनकाल से उपस्थित है, लेकिन बागेश्वर धाम का इतिहास आज से करीब 35 वर्ष पूर्व सन 1986 से शुरू होता है। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखें। मध्य प्रदेश के छतरपुर गढ़ा गाँव में एक मंदिर हुआ करता था शिव जी का। यह मंदिर कई वर्षों पुराना है। 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। इसके बाद 1987 के आसपास वहां पर एक संत का आगमन हुआ था। उन्होंने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिनको बब्बा जी सेतुलाल महाराज के नाम से भी जाना जाता था, और इनको भगवान दास गर्ग भी कहा जाता था, जो धीरेन्द्र शास्त्री के दादा गुरु थे। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। महादेव मंदिर के सामने उतना ही बड़ा बालाजी का मंदिर बनाया गया। उसके बाद इस मंदिर को बालाजी के नाम से भी जाना जाने लगा था। उसके बाद जो यहाँ दादा गुरु थे बालाजी की पूजा करने लगे थे, और जिसके पश्चात भगवान दास गर्ग महाराज बागेश्वर धाम पर दरबार लगाने लगे थे। बागेश्वर धाम का इतिहास यही नहीं खत्म हो जाता दोस्तों। सन 4 जुलाई 1996 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्म से ही बागेश्वर धाम सुर्खियों में आने लगा था। 2016 से बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पर दादा गुरु नहीं बल्कि उनके पोते धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की समस्या के समाधान के लिए दरबार लगाने लगे थे। लेकिन उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी वजह से बागेश्वर धाम की जानकारी जन जन तक पहुंच पाए। इन्होंने छतरपुर में कुछ साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और स्थानीय मीडिया को बुलाई और बताया कि गढ़ा गांव इनका सिद्ध स्थान है, गढ़ा गांव आइए और चमत्कार देखिए। तो मीडिया वालों ने पूछा कि यहाँ पर कैसा चमत्कार होता है, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यहाँ पर कोई भी बल्ब लगाओ वह फूट जाता है, इसलिए मंदिर में सिर्फ दिए ही जलाए जाते हैं। लेकिन मीडिया ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। कभी कभार कोई छोटी मोटी रिकॉर्डिंग टीवी पर दिखा दी जाती थी। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सोशल मीडिया के बारे में धीरे धीरे करके जानकारी हुई और यूट्यूब और ट्विटर पर वीडियो डालने शुरू कर दिए, जहां पर इनके वीडियो वायरल होने लगे। साथ ही कुछ सालों से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक धार्मिक चैनल पर भी आने लगे। अब उनको चाहने वाले बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर से लेकर बड़े बड़े राजनेता तक हैं। उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में। दोस्तों, बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए नारियल को लाल कपड़े में बांधा जाता है, फिर एक कागज पर अपनी अर्जी लिखकर उसे बांध देना होता है। इस तरह से दिव्य दरबार का हिस्सा होने के लिए आपको टोकन लेना पड़ेगा। इस टोकन वाले को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखकर जमा करना पड़ता है। टोकन जमा होने के बाद जिस दिन दिव्य दरबार लगने वाला होता है, उस दिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनकी जानकारी सोशल मीडिया पर दे देते हैं। दोस्तों, आपने यूट्यूब वीडियोज में देखा होगा कि विश्वास के चलते हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। शनिवार और मंगलवार को यह भीड़ लाखों में बदल जाती है। लेकिन जैसे जैसे बागेश्वर धाम सरकार को इज्जत और शोहरत मिली है, इनके भक्तों की संख्या बढ़ी है, वैसे वैसे इनको नापसंद करने वालों की भी संख्या बढ़ी है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान लोगों की समस्या सुनने और उसका समाधान करने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि भूत प्रेत से लेकर बीमारी तक का इलाज बाबा की कथा में होता है। बाबा के समर्थक दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उसकी हर तरह की परेशानी जान लेते हैं और उसका समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वह लोगों की अर्जियां भगवान बालाजी हनुमान जी तक पहुंचाने का जरिया मात्र हैं, जिन्हें भगवान सुनकर समाधान देते हैं। इन दिनों बागेश्वर सरकार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आखिर विवाद क्या है दोस्तों? दरअसल नागपुर रेसिन बाग में रामचरित चर्चा का आयोजन हुआ था, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी दरबार लगने वाला था। नागपुर में इस कथा की शुरुआत 5 जनवरी को हुई थी और 13 जनवरी तक चलने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही 11 जनवरी को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि इसी बीच महाराष्ट्र की एक अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा दिया। नागपुर में जब इनका कार्यक्रम था, तब जादू टोना प्रचार प्रसार समिति के श्याम मानो ने उन्हें चुनौती दी थी कि वहां पर चमत्कार करके दिखाएं और समिति वालों के बीच दिव्य चमत्कारी दरबार लगाएं, जैसे कि वीडियोज में दावा करते हैं कि लोगों की मन की बात जान लेते हैं। ऐसे ही हम लोगों के बारे में बताएं।
अगर वह सच बता देते हैं तो उन्हें गिफ्ट के तौर पर 30 लाख नकद दिए जाएंगे। ऐसे आरोप लगे हैं उन पर। जहां 13 जनवरी तक रुकने वाले थे नागपुर में, वहां 11 जनवरी को ही चले गए। उन पर आरोप लगाए गए थे कि धीरेन्द्र शास्त्री राम कथा के नाम पर भूत प्रेत का दरबार लगाते हैं, जादू टोना के जरिए अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। श्याम मानो ने बागेश्वर सरकार के खिलाफ कार्रवाई की अर्जी लगाई है। दावा किया है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो आंदोलन किए जाएंगे। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में काले जादू के खिलाफ एक कानून है जिसे महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट कहा जाता है, जो कि 2013 में बना। दोस्तों, इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना था कि कोई ऐसी चुनौती हमको मिली ही नहीं। ये सब आरोप नागपुर से आने के बाद लगे हैं। शास्त्री के मुताबिक वो कहीं से भागकर नहीं आए थे और धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा करते हैं। ये सब आरोप उनके ऊपर नागपुर से आने के बाद लगे। तो वैसे तो नागपुर में हाल में ही विवाद उठा है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का विवादों से कोई नया नाता नहीं है, बल्कि बयानों के चलते कई विवादों का हिस्सा बन चुके हैं। इससे पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सीएम शिवराज सिंह को बाबा बुलडोजर बता चुके हैं। उनके इस बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। दोस्तों, कुछ समय पहले पठान मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ था। उस समय बाबा बागेश्वर पठान मूवी को बायकॉट करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि नेता हो या अभिनेता, जो सनातन धर्म का विरोध करे उससे दूर रहो। दोस्तों, इन्होंने ज्यादातर समय अपने दादाजी के साथ व्यतीत किया। इन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले अपने दादा से सीखना शुरू किया था, जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वे संस्कृत के बहुत बड़े जानकार थे। इन्होंने ही धीरेन्द्र शास्त्री को रामायण और भागवत गीता पढ़ाना सिखाया। धीरेन्द्र का परिवार पहले बहुत गरीब था। तो आप इस विषय पर अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।